जी बाबू, अगर हम लोग का पॉइंट होगा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, इसको हम लोग पॉइंट वाइज कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म आए, कैसे कैसे कोई सेल आया, उससे ऑर्गेनिज्म बने, कैसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आए, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आए, प्रोटोसेल क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन क्या है, ये सारे हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोग का पॉइंट है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। सबसे पहला स्टेप आप लोग याद कर लीजिए, ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायंट्स एंड न्यूक्लियो प्रोटीन, फर्स्ट नंबर सेकेंड ओरिजिन ऑफ प्रोटोसेल, इसको यूबायंट भी बोलते हैं। नंबर थर्ड ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स, नंबर फोर्थ ओरिजिन ऑफ ऑटोट्रोफिज्म, नंबर फिफ्थ ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल, जो कि मैंने लिखा नहीं हूं, आगे मैं लिख रहा हूं, ठीक है। ये सारे स्टेप्स हैं, एक एक स्टेप्स के विषय में हम लोग पढ़ते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले बाबू, ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोबायोन्ट्स? प्रोटोबायोन्ट्स माइक्रोमोलिक्यूल्स होता है। प्रोटोबायोन्ट्स क्या होता है? माइक्रोमोलिक्यूल्स होता है, जो कि प्रिमिटिव ओशियन में सिंथेसाइज हुआ था। मींस माइक्रोमोलिक्यूल्स व्हिच आर सिंथेसाइज्ड अबायोटिकली इन प्रिमिटिव ओशियन। अबायोटिकली मींस मतलब बिना कोई नॉन लिविंग थिंग से जिसका ओरिजिन होता है, मतलब जिसका ओरिजिन नॉन लिविंग थिंग से हो, जिसका ओरिजिन नॉन लिविंग थिंग से हो, उसको एबायोटिकली बोलते हैं। और प्रिमिटिव ओशियन में प्रेजेंट हुआ था और एक ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर था, इसको प्रोटोबायोन्ट्स कहा जाता है। ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर याद रखिएगा। व्हाट इज प्रोटोबायोन्ट? इट्स माइक्रोमोलिक्यूल्स व्हिच आर सिंथेसाइज्ड एबायोटिकली इन प्रिमिटिव ओशियन and looks like a drop like structure known as protobions, ठीक है। उसमें जो न्यूक्लियो प्रोटीन थे उसी को फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ माना गया था। फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ माना गया था। और कोआकर्वेट्स इसको बोलने वाले ओपेरिन थे। कौन थे? ओपेरिन इसको कोआकर्वेट्स बोले थे, ठीक है। दूसरी बात जो मैं बात बोल रहा हूं उसको नोट कर लीजिएगा बाबू। ओपेरिन कोआकर्वेट्स कौन था बताया था? ओपेरिन का नाम दिए थे, नेम्ड एज कोआकर्वेट्स बाय ओपेरिन। नंबर जो सेकंड है ओरिजिन ऑफ प्रोटोसेल, इसको यूबायोन्ट्स बोला गया था। प्रोटोसेल सेल से जो पहले आया, जैसे कि आप लोग याद रखें हिस्ट्री से पहले प्री हिस्ट्री या हिस्टोरिकल टर्म से पहले प्री हिस्टोरिकल टर्म जो लगते हैं, प्राक ऐतिहासिक, जो कि इतिहास से भी पहले हुआ था। तो जो सेल से पहले आया, सेल से पहले आने वाले सेल को हम लोग क्या बोले? प्रोटोसेल बोले। इसको यूबायोन्ट भी कहा गया। और फर्स्ट लिविंग फॉर्म में जो सेल आया था, फर्स्ट लिविंग सेल, हम लोग जानते हैं कि पहले प्रोकैरियोटिक सेल आए, उसके बाद यूकैरियोटिक सेल आए, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल से भी पहले यूकैरियोटिक सेल से भी पहले प्रोकैरियोटिक सेल आया था। उसी तरह प्रोकैरियोटिक सेल से भी पहले जो आया था उसको प्रोटोसेल और यूबायोन्ट बोलते हैं, ठीक है। द फर्स्ट लिविंग फॉर्म नेम्ड एज प्रोटोसेल। नंबर थर्ड जो है बाबू, ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स। ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स की उत्पत्ति के विषय में, ये प्रोकैरियोट्स कैसे बने? आजकल जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन के कारण जो पर्सनालिटी है वो चेंज होता जाता है। ड्यू टू म्यूटेशन, सडन हेरिटेबल चेंज इज नोन एज म्यूटेशन। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। नंबर फर्स्ट क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड नंबर सेकेंड पॉइंट म्यूटेशन। जब एक सेगमेंट में म्यूटेशन होता है तो उसको क्रोमोसोमल म्यूटेशन बोलते हैं। क्रोमोसोम के एक सेगमेंट में जो म्यूटेशन होता है, मतलब एक सेगमेंट ही चेंज कर जाता है, उसको क्रोमोसोमल म्यूटेशन बोलते हैं। जबकि एक बेस पेयर में जो चेंजिंग आती है, डिलीशन हो जाए, सब्स्टिट्यूशन हो जाए, ऐसे जो कंडीशन आते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। एक पॉइंट पर जो म्यूटेशन होता है, ठीक है, उसके कारण जो जेनेटिक कैटेगरी है और जेनेटिक जो कंडीशन है वो चेंज होने लगते हैं, ठीक है, चेंज हो जाते हैं। ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स में यही हुआ था, ड्यू टू म्यूटेशन। तो किसमें म्यूटेशन हुआ होगा? तो जो पहले से प्रेजेंट रहा होगा उसी में म्यूटेशन हुआ होगा। तो पहले से प्रेजेंट कौन था? प्रोकैरियोटिक सेल से पहले प्रेजेंट कौन था? प्रोटोसेल प्रेजेंट थे।
अर्थात प्रोटोसेल में म्यूटेशन हुआ और प्रोटोसेल में म्यूटेशन होने के कारण प्रोकैरियोटिक सेल बन गए। ये प्रोकैरियोटिक सेल काफी, इनका जो स्ट्रक्चर था काफी कॉम्प्लेक्स था, मोर कॉम्प्लेक्स, एंड जो सराउंडिंग मीडियम में सारे मटेरियल पड़े हुए थे, जो ओशियन में मटेरियल पड़े हुए थे, चाहे वो केमिकल के रूप में क्यों ही न प्रेजेंट हों, वो मटेरियल को यूज करने में एफिशिएंट थे और उसका इन्होंने यूज किया। इन्हें ही प्रोकैरियोटिक सेल कहा गया। Due to mutation, protocell become more complex and efficient to use the material in the surrounding medium. Okay? इसके बाद origin of autotrophism। अब कहने की बात है कि सर जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके बाद तो डायरेक्ट यूकैरियोटिक सेल आ गया होगा। नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल के बाद डायरेक्ट यूकैरियोटिक सेल नहीं आए, उसमें भी बार बार म्यूटेशन होता रहा और म्यूटेशन होने के बीच का जो लिंक था, बिकॉज यूकैरियोटिक जो सेल आए हैं बाबू 1.5 मिलियन ईयर एगो आए हैं और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं, ये जो ओरिजिन हुआ था उसके जस्ट बाद, प्रोटोसेल के जस्ट बाद बनने वाले, क्योंकि सिंपल था, प्रोटोसेल इज अ सिंपल सेल in primitive ocean, but prokaryotic cell is more complex than protocell, and eukaryotic cell is more and very more complex in comparison of prokaryotic cell। कहने का मतलब है अब इसके बाद जो आया origin of autotrophism, पहले का कंडीशन क्या था, ये दूसरे पर डिपेंडेंट थे, अपने से खुद फूड मटेरियल नहीं बना पाते थे, बिकॉज इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं था। ऑटोट्रोफिज्म में देखिए क्या हुआ, ये सल्फर को भी यूज करने लगे, कीमोसिंथेसिस, केमिकल का सिंथेसिस कर लेना, जो रॉक वगैरह प्रेजेंट थे उनके केमिकल को, चाहे सल्फर हो या आयरन हो, उसके केमिकल को तोड़ कर यूज करने लगे। कौन? बैक्टीरिया। Origin of chemosynthesis में such a mode of nutrition is found in bacteria. Example sulfur bacteria, iron bacteria। ये सब क्या है? एक कीमोसिंथेटिक प्रोसेस वाले बैक्टीरिया थे, एक केमिकल्स का यूज करते थे। नाइट्रिफाइड बैक्टीरिया ये भी क्या थे? एक केमिकल्स का यूज करते थे, सल्फर का, आयरन का और नाइट्रोजन का यूज करने वाले बैक्टीरिया थे, मतलब केमिकल का सिंथेसिस कर लेते थे। ये बैक्टीरिया जब आए तो ऑटोट्रोफिज्म को टू पार्ट, ऑटोट्रोफिज्म इंक्लूड्स टू पार्ट, नंबर ए ओरिजिन ऑफ कीमोसिंथेसिस एंड नंबर बी ओरिजिन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस में जो सल्फर बैक्टीरिया थे वो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर का यूज करने लगे। इस समय में this stage of photosynthetic autotrophism is represented by plankton sulfur bacteria of today। आज के जो प्लैंकटन सल्फर बैक्टीरिया हैं वे पहले कुछ ऐसा ही रिएक्शन हुआ, C6CO2 प्लस 12H2S। आप लोगों को फोटोसिंथेसिस में इसको पढ़ाया हूं और यही रिएक्शन के थ्रू उन्होंने सल्फर का सिंथेसिस किया। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हुआ होगा, तो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन कैसे हुआ था फोटोसिंथेसिस में मैं पढ़ा चुका हूं और उसका रिएक्शन भी ऐसे है। अब रही बात कि सबसे पहले जो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हुआ वो किस बैक्टीरिया में हुआ, तो साइनोबैक्टीरिया। आज का जो साइनोबैक्टीरिया है वैसा ही एक बैक्टीरिया है जिसको कि ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है, उसमें फोटोसिंथेसिस में होने वाले रिएक्शन आए। ठीक है, अब रही बात कि इसके बाद जो सबसे पहला बाबू ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायोन्स, बिल्कुल आराम से आप लोग पढ़े, ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायोन्स और न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन को याद रखिएगा, साइन ऑफ लाइफ। और कोआकर्वेट्स कौन बोला था, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ओपेरिन। ओपेरिन कोआकर्वेट्स बोले थे। एक
बायोन्स क्या है बाबू? माइक्रोमोलेक्यूल्स व्हिच आर synthesized abiotically in primitive ocean known as protobionts, and nucleoprotein is first sign of life in primitive ocean. नंबर फर्स्ट. दूसरी बात जो आई, origin of protocell. प्रोटोसेल में प्रोकैरियोटिक सेल से भी जो पहले सेल आया उसको प्रोटोसेल बोले, इसको अदर नेम से यूबायोन्ट भी बोलते हैं. और ये प्रोटोसेल क्या था? फर्स्ट लिविंग फॉर्म ऑफ लाइफ, जिसको द फर्स्ट लिविंग फॉर्म नेम्ड एज प्रोटोसेल. ठीक. इसके बाद जो प्रोटोसेल से म्यूटेशन के कारण जो सेल बने, म्यूटेशन हो गया और उसके कारण जो सेल बने, due to mutation protocell become more complex and efficient to use the surrounding material of primitive oceans known as prokaryotes or prokaryotic cell. It is efficient to use surrounding material. It is efficient to use the material in the surrounding medium. वही बात है. ठीक है. तो एक कंडीशन क्या है बाबू? म्यूटेशन. म्यूटेशन आप लोग जान ही चुके हैं. व्हाट इज म्यूटेशन? सडन वेरिटेबल चेंज इज नोन एज म्यूटेशन. मेनली टू टाइप्स ऑफ म्यूटेशन. नंबर फर्स्ट क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड नंबर सेकंड पॉइंट म्यूटेशन. व्हाट इज क्रोमोसोमल म्यूटेशन? सेगमेंट में चेंजिंग, क्रोमोसोम के सेगमेंट में चेंजिंग क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जिसके कारण जेनेटिक मटेरियल वेरी कर जाए और जो चेन है, जो बेस का चेन है, वो चेन चेंज कर जाए, ऐसा कंडीशन. और पॉइंट म्यूटेशन क्या है? एक बेस पेयर में जब चेंजिंग होगा उसको पॉइंट म्यूटेशन बोलेंगे. कितनी बात समझ में आ गई? अब थर्ड नंबर, जो फोर्थ नंबर है, ऑटोट्रोफिज्म का है. इसको एक ऑटोट्रोफिज्म, ओरिजिन ऑफ ऑटोट्रोफिज्म इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ origin. नंबर फर्स्ट origin of chemosynthesis and नंबर सेकेंड origin of photosynthesis को मैंने नंबर ए एंड नंबर बी के फॉर्म में लिखा है. ठीक है. origin of chemosynthesis में क्या हुआ? जो सल्फर बैक्टीरिया था, आयरन बैक्टीरिया, नाइट्रोथाइन बैक्टीरिया थे, वो सल्फर का, आयरन का और नाइट्रोजन का यूज किए. कीमोसिंथेसिस क्या? केमिकल का सिंथेसिस उन्होंने किया. उसके बाद origin of photosynthesis, इसी के थ्रू ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हुआ और ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होने के बाद, ये ऑक्सीजन का इवोल्यूशन कराने वाले बैक्टीरिया कौन है भाई? तो साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जिन्हें कहते हैं. अगला पॉइंट, ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स. ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स जो है बाबू, ओरिजिन ऑफ, मैं 6 नंबर यहां पर लिख दे रहा हूं. ओरिजिन of eukaryotes. ये लगभग origin of eukaryotes ये 1.5 मिलियन ईयर एगो अपीयर हुए. प्रिमिटिव ओशियन बन जाने के बाद आज से लगभग 1.5 मिलियन ईयर एगो अपीयर हुए और इनमें माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट थे. दूसरी बात, इनका जो न्यूक्लियस आया, इनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड था, जबकि प्रोकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस था ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं था. मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस से क्या मतलब है? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस द ब्रेन ऑफ सेल. वो ज्यादा कुछ कर लेता था, उसमें सेल ऑर्गेनेली थे, माइटोकॉन्ड्रिया था, ज्यादा एनर्जी देता था, कम ग्लूकोज और केमिकल्स का कम यूज करके ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देता था. इसमें लाइसोसोम थे एंड अदर जो मटेरियल थे वो इसमें प्रेजेंट थे इस सेल ऑर्गेनेली में. और मैं बता चुका हूं माइटोकॉन्ड्रिया भी पहले क्या था? बैक्टीरिया नहीं था, प्रोकैरियोट्स के फॉर्म में था. ठीक है. तो इस यूकैरियोट्स के अंदर इस सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली आ गया था. तो ये इससे भी प्रोकैरियोट से भी ज्यादा वेरी मोर कॉम्प्लेक्स इन कंपैरिजन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल
ऐसे करके यूकैरियोटिक फॉर्म आए। तो ये रहा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का एक शॉर्ट डायग्राम, जिससे कि आप लोग को याद करने में आसानी होगी। आप लोग पॉइंट वाइज इसको नोट कर लीजिए और याद करें, ठीक है। और याद करना इसको बिल्कुल नहीं है, इसको समझने का एक प्रोसेस है, समझने वाला चीज है, ठीक है। थैंक यू बाबू।